क्लास इंटरवल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम एवरेज बोलते हैं। और ये नंबर ऑफ वर्कर, जब भी किसी संख्या का पता चले या कुछ भी पता चले तो वो हमारा डेटा होता है जिसे हमें भाग करना होता है। ठीक है, अब इसका मतलब यहाँ पर क्या है, तो देखो कुल मिलाकर हमारे पास 7 लोग हैं और एक तरीके से समझ लो मेरे भाई कि उनका वजन 0 से 10 किलो के बीच में है। कोई 9 किलो का है, कोई 8 किलो का है, कोई 6 किलो का है, कोई 5 किलो का है। तो यहाँ पर एक तरीके से पता नहीं है कौन कितने किलो का है। हाँ, लेकिन इसके बीच में सारे के सारे लाई करते हैं। 10 लोगों का वजन इसके बीच में है, 15 लोगों का वजन इसके बीच में है, 8 लोगों का वजन इसके बीच में है। तो इस केस में हम यहाँ पर औसत कैसे निकालें, तो औसत निकालने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, तो ऊपर में हम एक तरीके से एवरेज देखेंगे और नीचे में हम यहाँ क्या लिखेंगे, तो डेटा लिखेंगे। अब बोलोगे सर ये एवरेज हम कैसे निकालें, तो एवरेज का मतलब क्या होता है मेरे भाई यहाँ पर, तो जोड़कर आधा। आप ऐसे समझो कि 0 से लेकर 10 तक, कोई 0 होगा, कोई 1 होगा, कोई 2 होगा, कोई 3 होगा, कोई 4 होगा, ऐसे कर करके 10 तक होंगे। तो कई बार मेरे भाई कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है, अगर आपको औसत निकालना है तो उसकी पहली संख्या उसकी आखिरी संख्या जोड़कर आधा कर दो। जैसे मानो पहली संख्या आपकी 0 है, आखिरी संख्या 10 है, तो उसको जोड़कर आधा कर दिया तो कितना हो जाएगा भाई, तो 5 हो जाएगा। यानी औसत कितना होगा मेरे भाई, तो 5 होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हम पर्टिकुलरली इस क्लास इंटरवल का औसत निकालेंगे। 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी 5, 10 और 20 30 30 का आधा मेरे भाई 15, 20 30 50 50 का आधा 25 हो जाएगा, 30 40 70 का आधा 35 हो जाएगा, 40 50 90 का आधा 45 हो जाएगा। यानी आपको जो क्या होता है, वो क्लास इंटरवल जो दिया गया होता है, तो उस क्लास इंटरवल का औसत आपको निकालना होता है। इस क्लास इंटरवल का औसत निकालिए, इस क्लास इंटरवल का औसत निकालिए, इस क्लास इंटरवल का औसत निकालिए, सबके औसत को कैलकुलेट करिए। तो यानी औसत आपके पास कितना आ गया, तो बोलेंगे सर 5 आ गया, फिर 15 आ गया। देखते चलो यहाँ पे सर 5 आ गया, फिर हमारा 15 आ गया, सर फिर हमारा 25 आ गया, और फिर हमारा सर 35 आ गया, फिर हमारा 45 आ गया। सारे औसत को आपने यहाँ पर लिख दिया है। इसके अंदर में 7 लोग हैं, इसके अंदर में 10 लोग हैं, इसके अंदर में यहाँ 15 लोग हैं, इसके अंदर में कुल मिलाकर 8 लोग हैं, और इसके अंदर में कितने लोग हैं सर, यहाँ पर 10 लोग हैं कि 7 10 15 8 यहाँ 10। मैंने आप लोगों को औसत निकालने के काफी तरीके बता रखे हैं। एक तो मैंने बेसिक तरीका बता रखा है और दूसरा मैंने आपको डेविएशन बता रखा है। अगर इस सवाल को बेसिक से जाओगे तो कैसे बनाओगे, डेविएशन से जाओगे तो कैसे बनाओगे, वो दोनों स्थिति में मेरे भाई आप लोग यहाँ देख लीजिए। ठीक है कि सर आपने जो बेसिक सिखाया था अगर उसके आधार पर जाएंगे तो कैसे बनेगा, तो बेसिक के आधार पर बहुत सिंपल सी बात है। एवरेज निकालने का कंसेप्ट क्या होता है, तो जैसे 7 लोगों का वजन 5 है तो यहाँ 7 × 5 हो गया। उसके बाद 10 लोगों का मानो इतना है तो 10 × 15 हो गया सर। उसके बाद यहाँ पर 15 लोगों का इतना है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 15 × 25। फिर उसके बाद यहाँ पर 8 × 35 तो मेरे भाई हम उसे भी मल्टीप्लाई करेंगे कि सर 8 × 35 हो गया। और फिर उसके बाद यहाँ पर 10 × 45 और सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हम डिवाइड करेंगे इनकी कुल संख्या से। कुल संख्या कितनी है, तो बोलेंगे सर 7 + 10 + 15 + 8 + 10 मेरे भाई। बट ऐसे करते करते है ना, ये समझ लो 4 जन्म तुम्हें लेने की आवश्यकता पड़ जाएगी। ऐसे नहीं करना होता, पेपर में ऐसे अप्रोच कभी भी सिलेक्शन नहीं दिलाएंगे। ये तो वो बेसिक मेथड है जो हम बचपन में सीखा करते थे। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। इसी को अगर अभी भी सीखना है तो काय बात का जनरल कंपटीशन की हम तैयारी कर रहे हैं, फिर तो हम कर ही नहीं रहे। ठीक है, फिर तो यहाँ एमटीएस वाला पेपर भी हमसे नहीं निकलेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम तरीका अपनाएंगे। और कौन सा तरीका अपनाएंगे, तो अपना स्मार्ट अप्रोच अपनाएंगे। स्मार्ट अप्रोच में हमने क्या सिखाया था, डेविएशन। डेविएशन में क्या करो, किसी एक संख्या को तुम औसत मान लो, मानो इसको तुमने क्या मान लिया, तो पल के लिए बीच वाली संख्या को औसत तुमने मान लिया यहाँ पे। अब ये औसत से कम है कि ज्यादा है, तो 20 की कमी है भाई। औसत से कम है कि ज्यादा है, तो 10 की कमी है। औसत से कम है कि ज्यादा है, तो 10 ज्यादा है। औसत से कम है कि ज्यादा है, तो 10 ज्यादा है। जिन्होंने मेरे भाई पहली क्लास नहीं देखी है वो पहले पहली क्लास को देखो, उसको अच्छे से समझो, उसके बाद यहाँ पर जो है वो सेकंड क्लास को देखना, तब तुम्हें और ज्यादा समझ में आएगा। तो अगर हम देखें 7 लोगों के पास -20, तो 7 × -20 देखो, सिर्फ डेविएशन का औसत निकालना है। तो डेविएशन का औसत कैसे निकालेंगे, 7 × -20 -140 हो जाएगा, 10 × -10 मेरे भाई माइनस का 100 हो जाएगा, 15 × यहाँ पर खुद में 0, 25 से 25 का डेविएशन तो 0 हो जाएगा, 8 × 10 तुम्हारा 80 हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे भाई 10 × 10 हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे लोगों की कुल संख्या से। लोगों की संख्या कितनी है, 10 8 18 5 23 10 33 और 43 और 7 मेरे भाई 50 यहाँ पे कुल मिला के। देखो आपका -100 ने आपके +100 को खत्म कर दिया है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर माइनस का 60 है, कितना है, तो माइनस का 60 है जिसे हमें 50 से भाग करना है। तो यदि हम काटेंगे तो 6 को 5 से भाग करेंगे तो सर 1.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 1.2। आपको मैंने तरीका भी बताया है, दुनिया की किसी भी संख्या को 5 से भाग करने का तरीका है कि इस संख्या का डबल करिए, तो 6 का डबल मेरे भाई यहाँ पर, अच्छा यहाँ 20 से ज्यादा है, माफ करना दोस्त, यहाँ पे क्या हो रहा है मुझे आजकल पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, यहाँ पर ये 25 से हमारा कितना ज्यादा है, तो 25 से हमारा 20 ज्यादा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अच्छी बात है। तो यहाँ पर प्लस हमारा 200 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस हमारा 200 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए फिर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए आप लोग। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर देखिए माइनस का 240 है, माइनस का कितना है 240 है, और प्लस का हमारा कितना है तो 280 है। माइनस का 240 प्लस का 280 कुल मिलाकर कितना देगा, तो 40/50 देगा। और 40/50 देगा तो किसी भी संख्या को 5 से भाग करने का मतलब इसका डबल करो और दशमलव लगा दो तो 0.8। इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो जो हमने माना था अगर ये प्लस में आया है तो जोड़ दीजिए और माइनस में आया तो घटा दीजिए, तो 25.8 जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। यानी कभी भी इस तरीके का क्लास इंटरवल वाले डेटा का अगर आपको औसत निकालना हो एक तरीके से, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इन सब का औसत निकाल लेंगे और उसके बाद जो डेविएशन मैंने आपको सिखाया है वो डेविएशन आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। वो डेविएशन मेरे भाई क्या करेंगे, तो आप अप्लाई करेंगे। एक बच्चा कह रहा है सर माय मदर नेम इज डिफरेंट इन आधार कार्ड एंड डिफरेंट इन माय 12th सर्टिफिकेट, कोई इशू होगा। हाँ भाई थोड़ा सा इशू होगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा जो है एफिडेविट बनवा लेना होगा।